हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। सोशल साइंस से ही है, बार बार कहता हूं कि इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है। और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। उपभोक्ता ये कौन होता है, ये कंज्यूमर ये कौन होता है? जो वस्तुओं का उपभोग करता है, जो वस्तुएं मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं, बनाई जाती हैं उद्योगों में, और जब वो मार्केट में आती हैं तो हम उनका यूज करते हैं उन वस्तुओं का। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीत रहा है ना, जैसे जैसे समय ये बीत रहा है तो क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है। कुछ क्या, ज्यादा ही गलत हो रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और वो विक्रेता, ये जो है उपभोक्ताओं के ऊपर कुछ गलत जो है ढंग से जो है प्रेशर भी करते हैं, वस्तुओं को खरीदने का दबाव बनाते हैं, सही सही जानकारी भी नहीं देते हैं, एक्सपायरी डेट वाली चीजें जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको दे देते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो भी इसी झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो जागरूक नहीं है। इसका फायदा वे विक्रेता लोग जो है, सेलर लोग, वो फायदा उठाते हैं और बड़े पैमाने पर हम उपभोक्ताओं के साथ मार्केट में बड़ा ही सौतेला व्यवहार होता है, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को ही झेलना पड़ता है या भुगतना पड़ता है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा हुई या इलाज हुआ और डॉक्टर ने सही ढंग से इलाज भी नहीं किया और कोई खुदा खास्ता कोई नुकसान हो गया जान को लेकर के, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वही तो है। लेकिन उन सब का जो ग्रुप है वो आपके ऊपर ऐसा प्रेशर बना देगा कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपकी ही बदौलत वे चल रहे हैं, आपकी बदौलत ना। तो हमें जागरूक होना होगा। कोई भी चीज हम लाते हैं तो कितना देखिए, कभी कभी लगता है कि ये कैसी चीज बनाई गई है और इतनी खराब चीज। आप ही लोग इसको सोच के देखिए, जब कोई चीज लेके आते हैं नई चीज, या साइकिल ही लेकर के आए हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग कि आजकल की साइकिल बड़ी बेकार आती है। जो जो अपने से बड़े लोग हैं, जिनकी थोड़ा एज है, वो लोग कहते हैं कि हम लोग के समय में साइकिल आती थी तो उसमें तो कभी भी जो है रस्ट भी, मतलब कि रस्ट नहीं लगता था, जंग नहीं लगता था। लेकिन आजकल की जो साइकिल आ रही तो इसमें तो 1 साल के ही अंदर पूरा जंग लग जाता है। तो मतलब कई लोग ये कहते हैं कि जो चीज हम लेकर के आए हैं ये इतनी जल्दी खराब क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो चाहता है कि चीज जल्दी खराब हो और बाजार में फिर से इसकी डिमांड बढ़े। तो ये अपने मन में आना एक लाजमी सी बात है, और ऐसा हो भी रहा है। ऐसी चीजें ही बनती हैं कि जल्दी खराब हो, दूसरा बिके। लेकिन एक वाजिब दाम पर एक ऐसी चीज बनाई जाए जो कम से कम कुछ दिन चले, तो वो ब्रांड, वो हाई लेवल के ब्रांड को अगर हटा, मतलब कि दें, तो जो मीडियम ब्रांड हैं कम से कम उसमें इतना तो टिकाऊपन हो कि कुछ तो चले। वो आते हैं, उन पर बात करते हैं। उपभोक्ता आंदोलन, आंदोलन माने उपभोक्ताओं के अंदर जब जागरूकता आई, बहुत सारे संगठन बने, तो उन्होंने आवाज उठाई कि उपभोक्ताओं के साथ गलत ना हो, तो उसको कहा गया उपभोक्ता आंदोलन, है ना। उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। जब बहुत ज्यादा किसी चीज की लिमिट हो जाती है तो वो क्रांति का रूप धारण कर लेता है, आंदोलन बन जाता है। ठीक है, तो असंतोष था क्योंकि विक्रेता जो थे वे अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल थे। व्यावसायिक जो व्यापार वो कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें वो घपलेबाजी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, और आप उसका खामियाजा भुगतते हो। वो चीजें हैं इसमें, जैसे अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, वस्तुओं का एक्स्ट्रा स्टॉक लगा लेना और मार्केट में ये रूमर फैला देना कि, या अफवाह फैला देना कि ये चीज मार्केट से खत्म हो चुकी है। तो क्या होता है कि उसकी यही जो विक्रेता है उसका जो है कीमत जो है बढ़ा देते हैं, और हमसे वो एक्स्ट्रा जो है रेट उस वस्तु का वसूलते हैं। कहते हैं कि खत्म हो गया है। जैसे कहते हैं कभी कभी होता है कि प्याज खत्म हो गया है, ये मार्केट से आलू खत्म हो गया, कभी कभी तो नमक भी खत्म होने वाला है।
तो ऐसी कई कई खबरें आया करती है। तो वो जमाखोरी होती है। अब मतलब कि काला बाजारी सभी जानते हैं, मिलावट करना, और जमाखोरी भी उसमें आता है। काला बाजारी में ये सब कुछ आता है। खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। आप लोग को क्या याद रखना है, 1960 के दशक में। ओके, 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। खाद्य तेल में जो खाद्य पदार्थ जैसे आटा लेकर के हम लोग आते हैं फ्लोर, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी मिलावट की जाती है। पता नहीं किन किन चीजों को, जो चीज व्हाइट चीजें हैं उसमें मिक्स करके बना दी जाती हैं, और उसका हम लोग सेवन भी कर लेते हैं, यूज भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है क्या चीज मिलाया गया, क्योंकि हम तो भरोसा करके आए हैं ना। और जब किसी का भरोसा टूटता है तो वो आंदोलन का ही तो रूप लेगा। खाद्य तेलों में आजकल मार्केट में कई टाइप के मतलब कई ब्रांड के ये खाद्य तेल बिक रहे हैं, रिफाइंड ऑयल, अलग अलग कंपनी के, और हर कंपनी दावा करती है कि मेरा ऑयल सबसे बेस्ट है। अब उपभोक्ता यही चीज समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास इतने ढेरों ऑप्शन है कि वो उसी में कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर जरूरत किस बात की है, जागरूक होना, मतलब कि ज्ञानी होना, क्वालिटी को पहचानने की क्षमता होना, ये होना चाहिए आपके पास जब बहुत सारे ऑप्शन हो। उसके बाद है लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, की शुरुआत हुई। न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, रेडियोज में कई प्रकार के जो कार्यक्रम प्रसारित धीरे धीरे होने लगे हैं। जागो ग्राहक जागो, कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आ रहे हैं, प्रदर्शनियां वो आयोजित की मतलब की जा रही हैं, जिनके माध्यम से या प्रोजेक्ट के माध्यम से आप लोगों को वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जब मार्केट में जाओ तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें हैं। उसके बाद उपभोक्ता दल बनाए गए। उपभोक्ता दल माने जो हर मार्केट में अचानक जाते हैं, अपना एक ग्रुप बना करके, ये नहीं मालूम होता है कि ये उपभोक्ता दल वाले हैं, जांच मतलब कि जांच करने आए या खोजबीन करने आए, कहाँ मिलावट हो रही है, कहाँ मतलब कम तौला जा रहा है, जो बाट है, जो किलो होते हैं, 1 किलो आधा किलो, उनको भी, और उनका भी एक मानक होता है, उसको चेक करते हैं कि क्या ऐसा तो मतलब कि है नहीं कि वो 1 किलो का बाट जो है वो मतलब कम भार वाला हो। तो वो चीजें सब वो देखते हैं। अचानक आते हैं मार्केट में, ये घुमा करते हैं, और जो पकड़ा जाता है उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है। लेकिन आप समझदार हो, पेनाल्टी लगाता कौन है, पैसे के आगे तो सब कुछ सही हो जाता है, मानक के अनुरूप हो जाता है। नहीं दे पा रहे हैं तो मानक के अनुरूप नहीं है, सीधी सी बात है, जागरूक बनिए। उसके बाद है 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपभोक्ता इंटरनेशनल की शुरुआत की गई, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये अपने ही देश में ऐसा नहीं चल रहा है, ये दुनिया भर के देशों में चलता है। घटतौली, मिलावटपन, काला बाजारी, जमाखोरी, सब कुछ पूरे वर्ल्ड में चलता है। ओके, तो ये आपको लिख लेना है। 1985 में 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपभोक्ता इंटरनेशनल की शुरुआत। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा फिर कदम उठाया गया 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा एक्ट बनाया गया। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये फुल फॉर्म है। कोपरा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में किसको, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को इंग्लिश में कहते हैं को, मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसको लिख लेंगे आप लोग, COC क्या हो जाएगा, कंज्यूमर, PR से प्रोटेक्शन, A से एक्ट। ओके, और इस कानून के पारित होने में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, उनका बड़ा अहम मतलब कि योगदान था इस एक्ट के पारित होने में। उसके बाद है इसका काम क्या है, उपभोक्ता विवादों को सुलझाता है। लेकिन उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए यह एक त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। त्रिस्तरीय होता है, पहला जिला स्तर पर होता है, दूसरा राज्य स्तर पर होता है, तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर होता है, नेशनल लेवल पर। ओके, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर। जिला स्तर पर जो
न्यायिक तंत्र स्थापित है वहां पर 20 लाख रुपए तक के दावे पेश किए जाते हैं। 20 लाख रुपए तक के। राज्य स्तर पर जो है 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक के दावे पेश किए जाते हैं, उपभोक्ता वाले, कंज्यूमर वाले। और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी पेश की जाती है। कहां पर? इन न्यायिक अदालतों में त्रिस्तरीय है। कोपरा क्या करता है? त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना करता है। 20 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर के मामले तीनों में पेश होते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। उसके बाद है सुरक्षा पर सबका अधिकार। हम उपभोक्ता हैं, हमको अधिकार है सुरक्षा का। चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, गृहस्थी के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि डॉक्टर ने आपका इलाज किया और किसी कारणवश वो जो पेशेंट था वो किसी अन्य उसको जो है लकवा मार गया, है ना, या ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके लिए वो आनंद फानंद में डॉक्टर लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देते हैं। कहते हैं कि तो मुझसे नहीं हो, मतलब कि मैंने तो सही किया था, आप लोगों ने कुछ गड़बड़ किया। सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर ही मढ़ देते हैं लोग। तो आज दिन देखो न्यूज़पेपर में आता है कि परिवारजनों ने चिकित्सक को घेर लिया, मारपीट हुई, तो सौतेला व्यवहार करते हैं, है ना। तो ये भी है, कमी किसकी है ये भी जानना जरूरी होता है दोनों में से, है ना। लेकिन अचानक कह देना कि नहीं डॉक्टर दोषी है या जो परिजन आए हैं जिनका वो पेशेंट था वही दोषी हैं, तो मामले की जांच होनी चाहिए, वो भी निष्पक्ष होनी चाहिए। ओके, तो ये चीजें हैं। फिर यातायात के क्षेत्र में भी आपके लिए ही तो भाई जैसे सड़क बन रही है उस पर डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जा रही है। ओके, जो रंबल स्ट्रिप बनती है वो बनाए जाते हैं। आप मोटर गाड़ी में, कार में बैठते हो तो सीट बेल्ट जो लगाई जाती है, और जो गाड़ियां बनती हैं व्हीकल, कार, ट्रक, बस एंड जीप, ये सब जो है मानक के अनुरूप बनते हैं। बाइक सब मानक के अनुरूप बनते हैं ताकि जो कंज्यूमर है जिसने खरीद रखा है उसके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। अगर दुर्घटना हो तो उतनी भयानक दुर्घटना ना हो। जैसे कार में जो है एयर बैग लगे होते हैं, तो जो एयर बैग होते हैं वो मानक के अनुरूप बनते हैं। ये नहीं कि मानक के अनुरूप उसको नहीं बनाया गया और दुर्घटना हुई और वो कंज्यूमर जो है, जो चालक था वो मतलब कि मारा गया। तो मानक के अनुरूप बनता है, इसीलिए तो इसका जो है क्रैश मतलब कि टेस्ट होता है। जो गाड़ियां हमारे देश में बनती है कार, उनका पहले क्रैश टेस्ट होता है। उनको लड़ाया जाता है एक प्लेटफॉर्म पर और टेस्ट करते हैं कि ऐसा मतलब कि कोई नुकसान ना हो उसके अंदर बैठे व्यक्ति को, तो वो मानक के अनुरूप बनता है। ये चीजें हैं। गृहस्थी के क्षेत्र में सबसे जरूरी चीज है आपके घर में गैस, एलपीजी, चूल्हा, बर्तन। सबसे ज्यादा तो खतरनाक जो एक बम होता है, बम का रूप धारण कर लेता है, वो है प्रेशर कुकर। ये तो आपको मानक के अनुरूप ही खरीदना चाहिए। उस पर जो ISI का मार्क जरूर बना होना चाहिए, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, ये भारतीय मानक संस्थान है जो किस चीज की पहचान है, गुणवत्ता वाली चीजों की, ये उसी को ये प्रमाण पत्र मतलब कि देता है जो प्रमाणित चीजें बनाते हैं जिससे उपभोक्ता को कोई नुकसान ना हो। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में ढक्कन लगता है और उस ढक्कन पर सीटी लगती है और सेफ्टी वॉल्व लगता है, तो ये सब मानक के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन मार्केट में इतने सारे प्रेशर कुकर हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जानकार होने की ये है जरूरत कि हमेशा ब्रांडेड चीज ही खरीदी जाए और वो चीज खरीदे जिस पर ISI का मानक प्रमाणित होकर के लगा हो, सील लगी हो उसकी, वही खरीदना चाहिए। अन्यथा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, हमको भुगतना पड़ता है। सिलेंडर भी ISI मार्क लगा होता है, जो पाइप होती है जिससे गैस जाती, जो चूल्हा होता है, सब पर ISI मार्क लगा होना चाहिए। ये चीज जरूर देखनी चाहिए आपको। ISI भारतीय मानक संस्थान, इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई थी, 1955 में, ध्यान रखिएगा, लिख लेंगे आप लोग। तो ये चीजें हो गई। चुनने का अधिकार, एक के साथ दूसरे को खरीदने का विक्रेता द्वारा दबाव।
आप मार्केट में जाते हो, आपके ऊपर दबाव बना, जैसे मैं बाइक लेने गया था, तो मैं तो बाइक जिस एजेंसी मैं गया, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो बाइक के लिए मैंने जो है पेशकश की, तो बाइक लिया मैंने। तो बाइक में क्या हुआ, मैं था, मेरे और मेरे भैया भी थे। तो ये देखिए कंज्यूमर वाला कैसे क्या मामला होता है। तो बाइक लिए, तो बाइक के साथ जो एजेंसी वाले थे, उन्होंने कहा कि आपको जो है इस बाइक के साथ हेलमेट भी खरीदना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि हेलमेट तो मैं आफ्टर मार्केट या बाहर भी जाकर के खरीद सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्यों खरीदूँ। और विश्वास नहीं मानोगे, वो हेलमेट इतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं था, लेकिन उस इंसान ने मुझे वो जबरदस्ती करके बेच ही दिया और मैंने उसको ले भी लिया। इस प्रकार से प्रेशर बनाए जाते हैं। साइकिल मतलब खरीदने गए हो, साइकिल के अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, ऐसा नहीं है, वो क्वालिटी देते हैं, लेकिन लोकल ब्रांड इतने सारे हैं कि वो उस दुकानदार को कमीशन ज़्यादा देते हैं। तो उसी दबाव, उसी कमीशन के लालच में आकर के वो दुकानदार कहेगा साइकिल वाला कि ये साइकिल क्यों खरीद रहे हो, ये तो पुरानी साइकिल है, इनको कोई नहीं पूछता। ये देखिए नया ब्रांड आया है, इसका देखिए गियर कितना बड़ा है, इसका देखिए चेन कितना मजबूत है, इसका देखिए तीली जो है वो कितने अच्छे मेटल का बना हो, कभी जंग नहीं लगेगा, इसका ये देखिए, वो इसका सीट देखिए। आपको इतना बहकाने की कोशिश करेगा कि आप बहकावे में आ जाओगे, वही ले लोगे। तो वहां पर आपको हटना नहीं है अपने बात से, बस कहना है कि मुझे ये ब्रांड चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए, अन्यथा दुकानें बहुत सारी हैं। तो हम कमजोर हो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कमजोर नहीं होना है ना, कि हमको जो भाई पैसा तो मेरा लग रहा है ना, तुम्हारा क्या लग तो तुम तो खाली बेवकूफ बना रहे हो, तो अब मुझे तुम बोल रहे हो कि ये ना खरीदो, हम ब्रांडेड ब्रांडेड चीज क्यों ना खरीदें। तो ऐसे बहुत से प्रकार के प्रेशर बनाए जाते हैं इन दुकानदारों के द्वारा, ऐसा कानून में कहीं भी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, मुझे है विशेष उपभोक्ता आंदोलन ने उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के निर्माण की पहल की है। उपभोक्ता आंदोलन के बाद भारत में कंज्यूमर कोर्ट स्थापित हुए हैं, उपभोक्ता अदालतें स्थापित हुई हैं, जहां पर जाकर के हम केस दायर कर सकते हैं या मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, उसका फायदा हमको मिलता है। ओके, तो ये चीजें हैं। फिर है जागरूक उपभोक्ता के लिए आवश्यक शर्तें। अगर आप उपभोक्ता हैं, हाँ वो तो है ही है, जरूरी शर्त क्या है, क्या होना चाहिए, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक। बिल्कुल सही बात है, आपको अपने अधिकार जानने चाहिए। आप उपभोक्ता हो, बहुत बड़ी चीज है, अर्थव्यवस्था आपके भरोसे चल रही है, ये आपको जानना होगा। तो दुनिया भर का जो ये प्रेशर बनाया जाता है, जो हमारे साथ मार्केट में अन्याय होता है, तो उसको उसके प्रति जागरूक बनिए, खुल के बोलिए कि नहीं लेंगे या ये कमी है इसमें, बिल्कुल बताइए। फिर है निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। जानना सीखिए। निपुणता माने कोई चीज मतलब खरीदने गए, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो उस पर ISI का मार्क जरूर देखा करो। इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपको ISI जरूर देखना चाहिए, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दो, मत लो। तो मैंने कहा ना, गुणवान बनिए, जागरूक बनिए और नॉलेज वाले बनिए कि ये चीज ऐसे कैसे हो सकती है। ये चीज बहुत जरूरी है, जैसा कि ये पॉइंट कह रहा है, ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत, किसी चीज के बारे में जानना चाहिए। टीवी टेलीविजन खरीदने गए हो तो लोकल ब्रांड बहुत सारे हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे वो ब्रांड चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं इस ब्रांड को खरीदो, इसमें ये है और इसमें ये जो है फैसिलिटीज है। तो आपको वहां पर ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं ISI और एग मार्क वस्तु सेवा की अच्छी गुणवत्ता का एक सूचक होता है। एग मार्क या हॉल मार्क जो है, जैसे सोने चांदी के आभूषण उस पर लगाया जाता है, बना होता है, तो आपको इस प्रकार की चीजें लेनी चाहिए। ओके, इसके बाद ये हो गया ISI और एग मार्क, मैंने बता दिया है 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब विशेष क्या है, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिख लेंगे 1986 से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि इसी दिन कोपरा पारित हुआ था राजीव गांधी की पहल पर। जरूर लिखें, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। फिर है उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ, ये जान लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका में उपभोक्ता आंदोलन का शुरुआत हुआ रल्फ नाडेर द्वारा 1962 से। लिख लेंगे, अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा
फिर है भारत सरकार के तहत खाद्य विभाग द्वारा 2005 में जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ओके, बहुत बढ़िया चीज है ये। जागो ग्राहक जागो सन 2005 में शुरू हुआ था खाद्य विभाग के द्वारा। अन्य चीज में जैसे रसीद जरूर लें, जानकार बने, दिखावे पर ना जाएं। कहीं भी जाओ, मेडिकल की शॉप पे जाओ या कुछ भी खरीद रहे हो ना आपको वहां पर रसीद जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, एक पकड़ बनी रहती है। अन्यथा कोई दुर्घटना हो गई तो आप ये नहीं कह सकते हो या उसके ऊपर अपना दावा नहीं पेश कर सकते हो कि मैंने चीज इनके यहाँ से ली है और ये मेरे साथ हुआ तो मुझे इसका जो है मुआवजा मिलना चाहिए। तो रसीद जरूर लें, क्योंकि रसीद ना मतलब कि अगर आप मांगते हो तो वो दुकानदार बहाना बना देते हैं कि अगर आपको मतलब रसीद मतलब कि लेना है तो एक्स्ट्रा जो है चार्ज करना पड़ेगा, हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, आपको देना पड़ेगा। जैसे सोने चांदी के आभूषण में रसीद जरूर लें, अन्यथा बेवकूफ बन सकते हैं ये जो बैठे हैं दुकानदार, चूसने के लिए बैठे हैं, लूटने के लिए बैठे हैं। समय बदल चुका है, आपको ही बदलना पड़ेगा। जानकार बने, वो तो मैंने बता ही दिया। किसी भी चीज के जीन्स खरीदने जाओ, कहो कि मुझे इस ब्रांड का चाहिए तो कहता है कि नहीं ये देखो नया ब्रांड आया है, बहुत गजब का है, इसकी क्वालिटी देखिए। कह दो भैया मुझे इस नए ब्रांड पर भरोसा नहीं है, मुझे वही ब्रांड दिखाओ जो मैं चाहता हूँ। तो हो सकता है कि उसके मन में थोड़ी खटास है, लेकिन ठीक है पैसा तो हमको देना है ना, तो आप क्यों मतलब कि प्रेस्टाइज होते हो। उसके बाद है दिखावे पर ना जाएं, सही है। इसे कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज जो है सोना नहीं होती, तो आपको दिखावे पर नहीं जाना है। कई कंपनियां हैं जो कम से कम ऐड करती हैं और कई कंपनियां ऐसी हैं कि इतने ज्यादा ऐड करती हैं, इतना ज्यादा विज्ञापन करती हैं कि आप जो है उस चीज को खरीदने के लिए तत्पर हो जाओ। तो दिखावे पर नहीं जाने का, अपने पे रहना, अपनी सोच पर कि मुझे क्या चीज लेना है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देखते होंगे बहुत सी वस्तुएं बनती हैं मार्केट में और उस पर जो है इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। जैसे टूथपेस्ट लेके आते हो तो उस पर लिखा होता है कि इसमें ये चीजें मिलाई गई हैं, बैच नंबर लिखा होता है, जरूर पढ़ें। मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर पढ़ें, एक्सपायरी डेट अवश्य पढ़ें। कपड़ा खरीदते हो तो उस पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि इसको कैसे धुलाई करना है, कैसे इसमें आयरन करना है, प्रेस करना है, तो सारे इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़ा करो। दवा लेके आए हो तो इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ो। सबसे ज्यादा जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को पढ़ना। कपड़ा लाए हो तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो, कोई भी चीज लेकर के आओ तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ो। मैंने तो कई लोग को देखा है, गए लेने कोई भी चीज और ले आए, बाद में मालूम चला कि उसमें तो जिस चीज को मैंने मांगा था वो चीज तो मिली ही नहीं और उसी के नाम से मिलती जुलती हुई चीज मुझे मिल गई। तो कितना गलत हो रहा है आपके साथ, है ना। तो कोई चीज खरीदने जाओ तो जागरूक बनो। जो चीज मतलब खरीदने गए हो उसके बारे में जानकारी रखो। नहीं तो आजकल क्या है कि चीजें ऐसी बन रही है कि हम अंतर नहीं कर पाते हैं, एकदम सेम रहता है, बस कुछ स्पेलिंग का अंतर होता है। आपको वहीं पर तो जागरूक और ज्ञानी होने की जरूरत है कि आप कहो ये क्या दे रहे हो, इसमें तो स्पेलिंग गलत है, इसकी तो सही चीज की स्पेलिंग तो ऐसे होती है। तो ये पकड़ होनी चाहिए आपके अंदर, जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक ग्राहक जागो। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट करिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।